आखिरी नाम पति पत्नी की कहानी है। हर दिन बढ़ते जा रहे तलाक के केसेस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेशानुसार एक काउंसिल ने 20 कपल्स में एक सामूहिक मीटिंग में बुलाया। यह काउंसिल कुछ उन चंद समझदार और सक्सेसफुल काउंसलर में एक थे जिन्होंने कई जोड़ों को यह समझने में मदद की थी कि वो कितने बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों से टूटने से रोक लिया था। इस मीटिंग में आने वाले सभी कपल्स के दिमाग में यही चल रहा था कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग जिस बात को नहीं रोक पा रहे थे उसे रोकने के लिए एक काउंसलर क्या ही कर लेगी। मीटिंग के शुरुआत होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वह सारी बातें रिपीट नहीं करूंगी जो आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने शुभचिंतकों से ही सुन रखी होगी। मैं आपको एक गेम खिलाऊंगी। उसने सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और बाद में एक महिला को अपने पास आने के लिए कहा। जब वो महिला उसके पास आई तो उसे एक चौक देकर पास वाले ब्लैकबोर्ड पर अपने सब करीब 25 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहले अपने बेटे या फिर माँ बाप, बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों का नाम लिखने के बाद 25वां नाम अपने पति का। अपना नाम जब सबसे बाद में लिखा तो उस महिला के पति को तू खुद भी वहाँ हाजिर था। बहुत बुरा लगा। मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों के नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपको आपके जीवन से सबसे कम साथ दिया है। महिला ने कुछ सेकंड सोचने के बाद अपने सहकर्मियों और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस गेम को न केवल महिला खेल रही थी बल्कि इस मीटिंग में आए और वह पति पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे, क्योंकि वह भी उस परिस्थिति में थे जिस परिस्थिति में वो महिला थी। काउंसलर ने फिर से एक बार उस महिला को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार महिला काफ़ी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिश्तेदार के नाम हटा दिए। अब केवल 5 नाम बच गए थे, जिसमें उस माँ बाप और 2 बच्चे नाम थे, साथ में पति का भी नाम था। हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबसे आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने दोनों बार जब 10-10 नाम मिटाने के लिए कहा गया तो उसमें काउंसलर ने जब उस महिला की तरफ देखा और बोली, आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब दुविधा में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद जब महिला ने 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों से आंसू थे। मीटिंग में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने की बात हो तो। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। उसके अब महिला से कहा कि एक आखिरी बार 2 और नाम मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई उसे सज़ा दे रहा हो। अब की बार उसने काउंसलर से मना कर दिया कि अब इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती। काउंसलर ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाना है, यह गेम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कांपते हुए हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम मिटाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहाँ आए सभी लोग दंग रह गए। वहाँ आए सभी लोग का यह सोचना था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो महिला बच्चे का नाम नहीं मिटा सकती है। काउंसलर ने उस महिला को अपने जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। काउंसलर ने वहाँ आए सभी जोड़ों की तरह ध्यान से देखा जो उतने ही दुखी थे जितनी कि ये महिला थी। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि महिला ऐसा क्यों किया। कोई भी उस सवाल का जवाब दे नहीं रहा था या दे नहीं पा रहा था। अंत में काउंसलर ने उसे महिला को खड़े होने के लिए कहा और उससे पूछा। महिला बोली, चाहे अभी मेरे
और मेरे पति के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वह कितने दिन मेरे साथ रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति मुझसे कहा है कि अलग होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। महिला बोली, हम पता नहीं क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज उस गेम को खेलते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसा कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं। वह तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सब का नाम मिटा दिया दी। महिला की बात सुन उसका पति भी खड़ा हो गया और अपने पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी तुम्हें कभी तलाक देना ही नहीं चाहता था। जैसे तुम्हें तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तो तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर सपोर्ट किया है। मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर एक जोड़े को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वह करने जा रहे हैं कहीं वो अपने झूठ, अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं